जमाल है और आप देख रहे हैं जमाल अंसारी 602 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के सामने खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पे लाखों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं। मुझे तो भली भांति पता है ये छात्र क्यों इकट्ठा हुए हैं, लेकिन आज हम इन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे कि आखिर इकट्ठा होने का इनका कारण क्या है, क्यों इकट्ठा है, क्यों भीड़ लगाए हुए हैं। सर, यहाँ पे आने का रीजन क्या है आपका? मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज गेट नंबर 2 और 3 के सामने पिछले 4 दिनों से लगातार 4 दिनों से हमारा आंदोलन चल रहा है। हम लोग यहाँ पिछले 4 दिनों से डटे हैं और आज जाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने हमारी मांगों को पूरी किया है। मैं चाहता हूँ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष का सम्मान करते हुए कि जैसे आपने PCS की डेट, PCS 1 डे 1 शिफ्ट का एग्जाम की डेट कंफर्म की, उसी तरह RO की भी हमारी डेट स्पष्ट किया जाए कि वो भी 1 डे। अब आपकी मांग बढ़ती जा रही है क्या? हमारी मांग पहले से ही PCS और RO दोनों के लिए थी, सिर्फ एक के लिए नहीं, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ नोटिस PCS के एग्जाम के लिए मिला है, RO के एग्जाम के लिए नहीं। अभी पहले मांग क्या थी? कल तक मांगे क्या थी आपकी? कल तक मांगे क्या? कल तक मांगे हमारी थी समीक्षा अधिकारी और PCS में जो नो नॉर्मलाइजेशन करिए, 1 शिफ्ट एग्जाम करवाइए, क्योंकि आज इनका डिसीजन आया है, इनके मन में खोट है, कोई डिसीजन क्लियर दिए नहीं। PCS के डिसीजन क्लियर नहीं दिए, डिसीजन क्लियर नहीं है क्या? डिसीजन क्लियर नहीं है। इन लोग का आंशिक रूप से भी नोटिस जारी किए हैं कि मतलब तेज बोलिएगा थोड़ा। आंशिक रूप से नोटिस जारी किए हैं कि PCS की परीक्षा होगी, लेकिन एक ही शिफ्ट में होगी, लेकिन डेट का पता नहीं है। डेट का आता पता नहीं है, अभी भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है क्या? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। मैं बता रहा हूँ, RO की परीक्षा 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया था। एक ही मांग था। 2024 में इसका 11 फरवरी को एग्जाम होता है, उसके बाद पेपर आउट होता है। ये लोग वहाँ तब ये लोग मानने को तैयार नहीं थे कि RO की परीक्षा में कोई भी धांधली हुई है। जब छात्रों ने यहाँ पे धरना दिया, छात्रों का आरोप है कि एग्जाम में धांधली हो रही है। धांधली हो रही है क्या? बिल्कुल 100%, जो कि इधर आइए। धांधली का पराकाष्ठा है। आयोग इसको मान चुका है, इसके पहले तहसील भी कर चुका, धांधली का आरोप सब कर चुके हैं। उसी धांधली का समीक्षा अधिकारी आज भी DCS सचिव का आया है, जो कि फूलपुर उपचुनाव है, सारी सरकार यहाँ पे आई थी, उसके दबाव में यहाँ पे सचिव और इनके श्री नेत्र जो आए हैं यहाँ दबाव में काम कर रहा है। किसके दबाव में काम कर रहा है? कौन बताएगा भैया? दबाव में काम हो रहा है। किसी के भी दबाव में काम कर रहे हो, लेकिन जो नीति है वो पारदर्शी है। इधर अपारदर्शी नीति है, इसलिए हम चाहते हैं कि लागू न हो। हम इसको चाहते हैं डाउन हो, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। तो ये सरकार के दबाव में काम हो रहा है क्या? सरकार के दबाव में काम हो रहा है। बोले कि मुख्यमंत्री के निर्देश पे बोला गया, वहीं हमसे अभी सुने हैं 1 घंटा पहले, उनके निर्देश पे हम लोग आए हैं। समीक्षा अधिकारी जैसे होती थी वैसे न 2-3 शिफ्ट में होगा और PCS का आप लोग हो। तो लोक सेवा आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। सरकार के दबाव में काम हो रहा है क्या? आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सरकार के दबाव में काम हो रहा है क्या? जी सर, बिल्कुल दबाव में काम हो रहा है। 4 दिन हो गए, कहाँ सुने? हम लोग ने संवैधानिक पीठ है, हमने कुछ नहीं आपकी किया। मांगे तो पूरी हो गई ना? पूरी नहीं है, क्योंकि PCS का शिफ्ट कंफर्म कर दिया गया। हाँ। लेकिन RO के बारे में जो जानकारी दी गई वो अस्पष्ट है, वो स्पष्ट नहीं किया गया इसको। सरकार के दबाव में काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, देख ही रहे हैं। अगर देना होता दोनों का साथ में दे देते, निपटा देते। 4 दिन हो गया भूखे प्यासे यहाँ पड़े, हमको मजा 4 दिन से भूखे प्यासे हैं क्या? बिल्कुल भूखे प्यासे हैं। तो योगी जी से डर नहीं लगता क्या आप लोगों को? डर क्यों लगेगा सर? जान मांगे, हम क्यों डरेंगे? हम किसी से नहीं डरेंगे। तो छात्रों का कहना है कि छात्र अपनी हक की लड़ाई पे अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। अब ये सरकार को भी आखिरी अल्टीमेटम दे रहे हैं, कब यहाँ से हटेंगे नहीं हटेंगे कि हट जाएंगे? नहीं हटेंगे सर, हटेंगे भैया? नहीं अभी नहीं, फाइनल नहीं हुई तब तक नहीं हटेंगे। कितने दिन से हैं आप लोग यहाँ पे? आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन है। छात्रों का आज यहाँ पे चौथा दिन हो गया है। अपनी व्यथा गा रहे हैं कि भूखे हैं, प्यासे हैं, पर सरकार है जो सुनने को तैयार नहीं है। सुन रही है क्या सरकार? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सुन रही है भैया? सरकार बल्कि हमको परेशान कर रहे हैं। हमारी एक विकलांग बहन थी सर, उसकी बैसाखी लेके चले गए। बताइए कहाँ का इंसाफ? ये सरकार बैसाखी लेके चली सर, गई। पुलिस नहीं, अभी योगी सरकार का तो दावा है, योगी सरकार का तो दावा है कि जो अपंग लोग हैं सरकार तो उन्हें बैसाखी देती है। उन्हें सिविल ड्रेस में आके लड़की थी, वो अपंग थी लड़की, उसकी बैसाखी उठा के ले गए। बैसाखी कैसे लेके चली गई भाई? सरकार का तो दावा है जो चल नहीं पा रहा है उसको पैर देने का दावा है, उसका सहारा बनने का दावा है। तो ये तो आरोप लगा रहे हैं आप लोग बैसाखी लेके चली गई। भैया मैं जब घटना हुआ मैं वहाँ मौजूद था, मैं कल रात से यहाँ पर हूँ सर। सुबह 7 बजे की बात है,
अचानक 500 प्लस पुलिस के जवान, इसमें STF थे और पुलिस लोग थे, हम लोग मात्र 40 लोग थे जी। सामने 500 प्लस जवान, चारों तरफ से घेर लिया गया हमको, बैरिकेडिंग बंद, इधर से बंद उधर से बंद। तो सरकार डराने की कोशिश कर रही है क्या? सरकार आप लोगों को डराने की कोशिश कर रही है क्या? ऐसा निसंदेह रूप से डराने की कोशिश करें, लेकिन हम डरेंगे नहीं, न ही हटेंगे न ही झुकेंगे। हम लोग साथ हैं और रहेंगे। अभी जब तक आरोप का नोटिस नहीं जारी करेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आयोग गठित करने से क्या मतलब है सर, ये तो बताइए। सरकार के सामने ये लड़के चुनौती बन करके खड़े हो गए हैं, सरकार की फजीहत हो रही है, पर सरकार है कि सुनने को ही तैयार नहीं है। बच्चों की मांग छोटी सी तो है, सरकार आपसे गुजारिश है, बच्चों की मांग सुन क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं सुन रही सरकार भैया आप लोगों की मांग? सरकार को अभी तो जो नोटिस जारी हुई है, ये सरकार के इशारे पे हुई है। 4 दिनों से हम लोग धरना दे रहे हैं, इससे पहले तो जारी नहीं हुई है। अभी इन्होंने अनाउंस किया है तो बोले तो मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, यानी सरकार के निशाने पे ही हो रहा है। जो भी हो रहा है सरकार के निशाने पे ही हो रहा है। सरकार के निशाने पे हो रहा है क्या? देखिए, ये तो एक छोटा सा प्यादा है लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संजय सिंह ने। ये एक संवैधानिक बॉडी होती है और सरकार द्वारा गवर्न होती है। जो सरकार चाहेगी वही होगा। यहाँ आप जान लीजिए कि ये लड़कों के साथ दोहरा चरित्र किया जा रहा है कि आज लगातार 4 दिनों से आंदोलन चल रहा है। आप लोग हट क्यों नहीं जाते हैं? योगी सरकार से डर नहीं लगता क्या? छात्र क्या डर है? ये छात्र क्यों डरेंगे? भाई छात्र ये वही छात्र हैं, छात्र जब अपने पे आ जाती है तो बांग्लादेश की सरकार गिरा देती है, सरकार गिरा देती है, सरकार गिरा। बड़े बड़े तानाशाहों के चूल्हे हिल जाते हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चल रहा है। ये वही लड़के हैं, ये किसान के लोग, ये किसान के पुत्र हैं। और देश को अगर अग्रसर की ओर जाना है, प्रगति की ओर जाना है, तो किसान के बच्चों को ध्यान देना होगा, किसान के बच्चों को सुनना होगा। और जब ये पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी रिजल्ट चाहते हैं कि अपने माँ बाप के पास कुछ ऐसा वो अदा लेकर के जाएं कि अपने माँ बाप का सर ऊंचा कर सके। कैसे सर ऊंचा करिएगा? कैसे सर ऊंचा करिएगा? सिलेक्शन लेके। तो भैया जब सरकार आपकी बात ही नहीं सुन रही है तो फिर माँ बाप का सर ऊंचा कैसे करिएगा? इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और अभी भी डटे हुए हैं हम लोग। तो सरकार तो बोल रही है ना कि भाई हम रोजगार देंगे। अगर यूपी PSC का एग्जाम अगर नहीं हो पा रही है, प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही है, तो सरकार की दूसरी योजना है, तो जगह दीजिएगा मेरे को। सरकार की दूसरी योजना है, हर एक युवा को रोजगार दे रही है। कौन सी पता है आपको? अगर दे रही हो तो पकौड़ा तोलने वाले, पकौड़ा वाले, पता है क्या आपको? हाँ पता है। रोजगार कहाँ मिल रहा है बताइए। तो पकौड़ा तोलने के लिए रोजगार चाहिए क्या अलग से? पकौड़े वाले सुने हैं क्या कहानी? तो पकौड़ा नहीं तलेंगे? ये रोजगार पसंद नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्यों पसंद है? पकौड़ा तलेंगे। पर मोदी जी तो कह रहे को भी रोजगार है। नेताओं का लड़का पकौड़ा तलेगा? नेताओं का लड़का पकौड़ा तलेगा या नहीं तलेगा? सरकार अब आप ही बता दीजिए कि आप अपने लड़कों से पकौड़ा तलवाएंगे या नहीं तलवाएंगे। ये तो देख लीजिए, सारे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, ये पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तलने को तैयार नहीं है। सरकार आपसे गुजारिश है कि सिर्फ छोटी सी ही तो मांग है, इन बच्चों की सुन क्यों नहीं लेते? भाई सरकार तो आप लोग की नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही है। अब बुलडोजर आ जाएगी, कैसे करेंगे? बुलडोजर आएगा क्या करेंगे? कैसे बोलिए जरा। बुलडोजर तो अब चल रहा है, बस कहीं भी चला दो। जब मांगेंगे तो बुलडोजर चलेगा, नहीं चलेगा नहीं। वही बात है, क से कबूतर, ख से खरगोश, हमको बनाया नहीं। योगी सरकार बुलडोजर में माहिर है, तो जगह दीजिएगा। योगी सरकार बुलडोजर में माहिर है अपराधियों पे शिकंजा करने के लिए, लेकिन आप ये बताइए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब करने का मंशा तो नहीं है आप लोगों का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार की मंशा है, आधा अधूरा जो है फैसला देकर हम लोगों को बांटने की कोशिश की है, तो सर हम लोग बटेंगे नहीं। उनको अपने सेफ्टी के लिए नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे। तो हम लोग भी अपने सेफ्टी के लिए एक नारा दे रहे हैं, ना बटेंगे ना हटेंगे जब तक नॉर्मलाइजेशन को खत्म नहीं करोगे। जी जान से डटे रहेंगे। जी जान से डटे रहेंगे। सरकार सुन लीजिए, ये छात्र न करेंगे न बटेंगे, ये डटे रहेंगे। क्या? आते रहे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
जैसा कि आप कह रहे हैं हम लोग इतना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सरकार सुनने को राजी नहीं है। ऐसा क्या बोलते हैं, गांधी जी लोग भी अपने जमाने में प्रोटेक्शन करते थे। जैसे अंग्रेज, मतलब उनको बात को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था, ये भी अंग्रेज से कम नहीं है। ये अंग्रेज से कम नहीं। कहने का मतलब ये है कि सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी, तानाशाही में आ गई है क्या? तानाशाही में आ गई है क्या? तानाशाही यहाँ कर रही है सरकार, कहती है कहते नहीं, तानाशाही कह रहे हैं। आपके पीने के लिए पानी लगा रखी है बाहर, पीने का पानी वो तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हारा अधिकार है। पर तानाशाह सरकार जो होती है, तानाशाह उसको बोलते हैं का सब कुछ बंद कर देती है। तानाशाह उसको बोलते हैं, तानाशाह उसको बोलते हैं जो हमारा अधिकार है। सरकार हमको खाने के लिए दे, हमको हमारे ऊपर लाठी चढ़ कर रही है। सरकार तो तानाशाही कर ही रही है। लाठी चली है क्या? लाठी चली है क्या? कितने बच्चों को गिरफ्तार किया गया है? एक विकलांग बच्चा था, उसके ऊपर पुलिसकर्मियों ने उसके ऊपर चढ़ के उसका पैर तोड़ दिया है, एक लोगों का हाथ टूट गया है। तो ये तमाम कार्रवाई इसलिए पुलिस प्रशासन ने हाथ पैर तोड़ दिया है, यानी इन बच्चों के ऊपर निर्दयी तरीके से उनके ऊपर चढ़ गया और उनकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के इशारे पे लोक सेवा आयोग काम कर रहा है। काम कर रहा है क्या सरकार? ये कहने वाली सरकार है, और सरकार जो कर रही है वो अपने मनमाने तरीके से कर रही है, लोक सेवा के इशारे पर नहीं कर रहे हैं। जब इनको देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, इनकी कुर्सी खतरे में है, तब जाके इन्होंने एक लॉलीपॉप सामान दे दिया। उत्तर प्रदेश का मुखिया चाहता है कि लड़कों को बट और कूटों से रोक के यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन ये लड़के हटने वाले नहीं है, ये हटने वाले नहीं है, ये हटने वाले नहीं है, ये डटे रहेंगे, ये डटने वाले हैं। और फिर से मैं कहूँगा, ये भारत के ये वही योद्धा है, ये वही छात्र हैं कि जब छात्र अपने पे आ जाता है तो पड़ोसी देश में यही छात्रों ने एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। और एग्जाम्पल आपके सामने भी है, जब सरकार नहीं सुनेगी, छात्र जब अपने पे आ जाती है तो अच्छे सरकार गिरा देती है। सरकार आपकी हिम्मत है क्या? सरकार नहीं गिरती है, क्यों नहीं इसके पहले हम लोग आंदोलन करके दिखा दिया है। जब लोकसभा का चुनाव था, इसके पहले आरओ पेपर, पुलिस का पेपर लीक हुआ था, तो सरकार को झुकना पड़ा। और इनकी वही देन थी कि लोग सरकार झुकती क्यों, पहले ये बताइए। सरकार झुकना ही पड़ेगा, जब हमारा सरकार अन्याय पर चुप करेगी, तुमको झुकना ही पड़ेगा और हमारा अधिकार हमको देना पड़ेगा। सरकार हमारा अधिकार चाहिए भाई, इन बच्चों को अधिकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन बच्चों को अधिकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अधिकार, जब बात हक की हो तो अधिकार बच्चे लेना जानते हैं। अधिकार लेना है, अधिकार लेना है या पीछे लेना है? अधिकार लेना है। जब चुट्टू शहर को नहीं हटा पा रहे हैं तो हमको क्यों क्या हटा पाएंगे? क्या हटा देंगे? बच्चों का कहना है, बच्चों का कहना है शहर के छुट्टे सांड को आप हटा नहीं सकते, अब नामुमकिन है। और ये बच्चे अपने हक ही तो मांग रहे हैं। सरकार, मैं आपसे फिर कहूंगा, बच्चों की छोटी सी तो मांग है, सुन क्यों नहीं लेते? सरकार कहती है सर इधर फूट डालो, राज करो कि निधर ढेर सारी बातें होती थी, एक दो आगे मांग के नरमपंथी में बांट जाते थे भारतीयों को, ऐसे ये कर रहे हैं सर। ये भी सर हम लोगों को बांटना चाहते हैं कि पीसीएस में दे दिए ये वनदेवनशिप, लेकिन आरओ के लिए समिति बना दी है कि बच्चे चले जाएंगे, लेकिन हम लोग जाने वाले नहीं है सर। हम लोग सरकार अब इनसे ये बटने वाले नहीं है, ये बटेंगे नहीं, ये डटे रहेंगे, ये लड़ेंगे और बात सरकार को मनवा करके रखेंगे। जब छात्र अपनी जिद पे आ जाती है तो बड़े बड़े सरकारों को झुकना पड़ता है। और बच्चे वही तो कह रहे हैं कि सरकार मेरी बात मान क्यों नहीं लेते, सरकार मेरी बात मान क्यों नहीं लेते। और बच्चों का यही तो कहना है कि सरकार तभी होती है जब सरकार की नीतियां गलत होती है, नीतियां जिंदाबाद।
बताइए, सरकार ये बताइए झुकती क्यों है? सरकार इसलिए झुकती है क्योंकि हम लोग झुकाने वाले हमको ये नेतागिरी नीचे, हमको ये बताइए सरकार क्या अपनी गलत नीतियों की वजह से झुकता है या फिर आप मजबूर कर रहे हैं? वो उनकी गलत नीतियां हैं तो उनको झुकना ही पड़ेगा। गलत नीतियां हैं, गलत सरकार की गलत नीति है। बताइए क्या गलत? सरकार सिर्फ झुकती है छात्रों की एकता से, जो सभी एकता आज हम लोगों ने बना रखी है। हम यही एकता बना रखेंगे तो जितना भी अभी एक आधी खुशी मिली है वो पूरी खुशी में तो भैया सरकार अब सुन लीजिए, आपको फिर से कहते हैं कि सरकार के सामने इन बच्चों की मांग छोटी सी तो है, सुन क्यों नहीं लेती? ये सुन तो नहीं रही है। अब ये बताइए कि सरकार यूपी में बुलडोजर के माने में माहिर है, ठीक है? अगर यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगी तो भाग के कहाँ जाओगे? किधर जाओगे भाग करके? लड़ेंगे उससे, डटे रहोगे, ये डटे बिल्डिंगों में जनता, इंसानों में नहीं चलता है बुलडोजर। भाई थोड़ा जगह दीजिए, ऐसे नहीं बन पाएगी, थोड़ा जगह दीजिए। अब ये बताइए, बच्चों का तो कहना है कि बुलडोजर चलेगी फिर भी डटे रहेंगे। अब डटे रहेंगे या भाग जाएंगे ये तो स्थितियां बताएगी। और छात्रों के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, छात्रों के ऊपर कोई हम लोग तब तक जगह रहेंगे जब तक हम लोग को नोटिस नहीं मिल जाएगा, जब तक हम लोग को नोटिस नहीं मिल जाएगा हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ये अपराधी कोई नहीं भैया, अपराधी कोई अपराधी सुनिए, सरकार के सामने ये लड़के चुनौती बन करके चुनौती बन करके खड़े हैं। सरकार यही तो आपसे कह रही है बच्चे, ये अपराधी नहीं है। आप सरकार सुन क्यों नहीं लेते इन बच्चों की मांग, इन छात्रों की मांग? अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे, आपकी बात हम पहुंचाने में सरकार के पास बिल्कुल असमर्थ रहेंगे। बिल्कुल सावधानी से बताइए। आयोग बच्चों को पकड़ाती है। जनवरी से दिसंबर आ गया है, आयोग एक परीक्षा नहीं कर पाई, आयोग एक भी परीक्षा नहीं कर पाई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए